कहते हैं कि रिश्तों की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है, लेकिन जब वही भरोसा बेवफाई की कुल्हाड़ी से काट दिया जाए तो रूह कांप उठती है। उत्तर प्रदेश के इटावा में भरतना से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसे सुनकर आपको सोनम और मुस्कान के वो खौफनाक मामले याद आ जाएंगे जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया था। इतिहास खुद को दोहरा रहा है, लेकिन खून के उसी लाल रंग और उसी बेरहमी के साथ। एक बार फिर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की कुल्हाड़ी से काटकर बलि चढ़ा दी। उत्तर प्रदेश के इटावा से एक ऐसी ही दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ममता, स्वाग और इंसानियत तीनों का कत्ल कर दिया। आपको बता दूं, इटावा का वो भरतना इलाका जहां की सन्नाटे भरी रात चीखों से गूंज उठी। एक पति जिसे लगा था कि वो अपने घर में सुरक्षित है, उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी ही काल बनकर उसके सिरहाने खड़ी है। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। बरामदे में चारों तरफ फैला खून और वहां पड़ी वो कुल्हाड़ी चीख चीख कर गवाही दे रही है कि हत्या कितनी बेरहमी से की गई। मृतक रणवीर, जो अपने परिवार के लिए दिन रात ट्रक चलाता था, उसे अपनी जान बचाने के लिए बरामदे की तरफ भागना पड़ा, लेकिन बेदर्द पत्नी और उसके प्रेमी ने उसे दौड़ाकर पकड़ा और एक दो नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा कुल्हाड़ी के वार कर उसे मौत की नींद सुला दिया। सबसे ज्यादा दुख की बात जानते हैं क्या है? हत्या के बाद वो अपनी मां 2 साल की मासूम बेटी को भी साथ ले गई। जिस मां के हाथों में अपने स्वाग का खून लगा हो, वो उस मासूम को क्या भविष्य देगी? मृतक के बुजुर्ग पिता की आंखों में आज सिर्फ आंसू नहीं बल्कि अपनी बहू के लिए नफरत और अपने बेटे को खोने का असहनीय दर्द है। मेरे बेटे को मार डाला, अब बस उन कातलों को फांसी की सजा मिले, मैं अपनी पोतियों को पाल लूंगा। ये शब्द हैं उस पिता के जिसने सुबह चाय देने के बहाने अपने बेटे की लाश देखी। आपको बता दूं, पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर हैं, सुराग तलाशे जा रहे हैं। आरोपी पत्नी पूजा और उसका प्रेमी अर्पित फरार है। शक है कि वे रणवीर की ही बाइक से भागे हैं। कानून उन्हें पकड़ ही लेगा, लेकिन सवाल ये कि आखिर कोई प्रेम में इतना अंधा कैसे हो सकता है कि उसे सालों का साथ और अपनी औलाद का चेहरा भी नजर न आए। इटावा की इस घटना ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया है। अब इंतजार है तो सिर्फ न्याय का, ताकि उस बुजुर्ग पिता की रुलाई को कुछ सुकून मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इटावा विजन।